हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पहाड़ों की रानी। और आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं आ गई हूँ वापस सोलन, क्योंकि मैं सोलन में रहती हूँ। आई एम डूइंग माय मास्टर्स एंड मेरे एग्ज़ाम्स आ गए हैं। तो आज हम जा रहे हैं सुबाथू आश्रम। ब्रह्म योग आश्रम है सुबाथू से 2-3 किलोमीटर आगे, कटनी नामक जगह में। वहाँ पर सारी जो बीमारियां होती हैं, आपकी किडनी से कोई रिलेटेड हो या आपको कैंसर या किसी भी तरह की जो बीमारी होती है, वहाँ पर वो उसका जो है इलाज देते हैं आयुर्वेदिक तरीके से। और मुझे भी लास्ट ईयर स्क्रब टाइफस हो गया था, प्लस मुझे किडनी में स्टोन हो गया था, तो वहीं पे वो जो है क्लियर हो गया और मैं ठीक हो गई। बेटर होता है कि अगर आप एलोपैथी की दवाइयाँ ले रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी दिक्कत आती है। बहुत सारी दवाइयाँ, केमिकल्स, प्लस आपका वेट बहुत इंक्रीज डिक्रीज, ये चीज़ें होती रहती है अगर हम एलोपैथी की दवाइयाँ खाएं। और जिधर हम आयुर्वेदिक की बात करते हैं वो तो आपको पता ही है कितनी ज़्यादा प्योर रहती है हमेशा। और आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती हैं वो ऐसे ही जंगलों में औषधियाँ ढूंढते हैं। तो आज हम आपको वैद्य से भी मिलाएंगे जिन्होंने मेरा इलाज किया था, और वहाँ पर जाके अलग ही सुकून मिलता है। और रास्ते में आता है आर्मी कंटोनमेंट एरिया, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। यहाँ पे जो गोरखा रेजिमेंट है जो हमेशा से बहुत फेमस रहा है और किसी भी वॉर में हमेशा आगे डटकर खड़ा रहा है, तो वो भी हम आपको रास्ते में दिखाएंगे कि आर्मी कंटोनमेंट एरिया जो सुबाथू का है वो कितना बड़ा और कितना सुंदर है। तो यू जस्ट कीप वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, एंड प्लीज़ प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच। तो चलिए करते हैं अपने सफ़र को शुरू। और आज का जो हमारा वीडियो है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि रास्ते में बहुत ही सुंदर जगह है, आर्मी कंटोनमेंट एरिया है। वो मैं आपको सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पूरा तो नहीं दिखा सकती, लेकिन कोशिश करूँगी थोड़ा बहुत दिखाने का। और जो आश्रम है वो भी काफ़ी सुंदर है। तो ये है हमारी जो है सोलन की फ्रूट मार्केट। यहाँ पर लॉन्ग रूट की बसेस लगती है, दिल्ली, चंडीगढ़, हरिद्वार, तो यहीं पर बसेस सारी रुकती हैं और यहीं पर आप अपनी बस को बोर्ड कर सकते हैं। और यहाँ से हमको लेना है राइट टर्न। सुबाथू जाना है हमको, तो हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे। और अगर हम स्ट्रेट जाते तो हम जाते चंडीगढ़ हाईवे में, चंडीगढ़ रास्ते में। तो ये हमने राइट टर्न ले लिया है सुबाथू के लिए, और यहाँ से हम सुबाथू जाएंगे। और देखिए अब रास्ते में यू जस्ट स्टे ट्यून्ड जब तक हम आश्रम पहुंचते हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा। और मज़े की बात यह है कि आश्रम में जितनी भी बीमारियां हैं, हर बीमारी का इलाज है गुरुजी के पास, वैद्य जी के पास। तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे भी स्क्रब टाइफस हो गया था लास्ट ईयर, जो कि वहीं जाकर ठीक हुआ था। तो अब हम पहुँचने वाले हैं देवठी, और देवठी के लिए जो सफ़र है वो है बहुत ही सुंदर। रास्ते में देखिए यहाँ पर मक्की की खेती बहुत कर रखी है लोगों ने। मैं आपको रास्ते में दिखाऊंगी मक्की के खेत, और हम मक्की भी खाएंगे कहीं रुककर। तो अब हम पहुंच गए हैं देवठी। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये भी काफ़ी फेमस स्टेशन है रास्ते में, देवठी। और अब हम आपको दिखाते हैं मक्की की खेती। ये देखिए, जो रास्ते में इतने सारे मक्की के जो पेड़ हमें नज़र आ रहे थे, पौधे नज़र आ रहे थे, तो वो देखिए सारा जो ये पूरा फार्म है ये मक्की का है। और हमें रास्ते में कहीं मक्की मिलेगी तो आई कांट वेट टू हैव इट, मुझे तो मक्की खानी है। तो ये देखिए, ये सारा जो फार्म है ये मक्की का है। मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाना चाहूँगी। ये देखिए मक्की के खेत। तो चलिए अब हम पहुंचने वाले हैं आर्मी एरिया के पास, और यहाँ हमें एक टैक्स देना होता है। तो चलिए अब देखिए, एक हमने हॉल्ट लिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी जंगल है, तो मुझे लगा कि आपको ये जो फॉरेस्ट कवर है ये काफ़ी पसंद आएगा। तो ये देखिए, ये चील का पेड़ है, यानी कि पाइन ट्री। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए अब आगे की ओर चलते हैं, और अब हम पहुंचने वाले हैं आर्मी एरिया। तो ये देखिए आर्मी जुटी हुई है अपने काम में। ये हमेशा फ्रंट फुट पे काम करते हैं, जो कि एक बहुत ही प्राउड फीलिंग
होती है जब आप ऐसे एरियाज़ में जाते हो, ऐसे देखते हो इनको इतनी मेहनत करते हुए, तो मन करता है कि अगर हम भी ऐसे फ्रंट फुट पे काम कर पाते अपनी कंट्री के लिए तो कितना प्राउड फील होता। तो देखिए, खैर ये जो इनकी सर्विसेज है वो शायद हम सिर्फ बोल सकते हैं, कर नहीं सकते। तो ये देखिए आर्मी कंटोनमेंट एरिया है ये सारा। सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से मैं आपको पूरा एरिया नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन खाली सिर्फ मैं आपको ये जगह दिखा सकती हूँ, ये सड़क दिखा सकती हूँ। ये काफ़ी सुंदर है देखने में। तो ये सारा आर्मी कंटोनमेंट एरिया है। तो ये देखिए कितना ये ब्यूटीफुल है। और अब हमने टर्न ले लिया है कटनी के लिए, जो कि हमारे आश्रम का रास्ता है। और ये रास्ते में एक मंदिर आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा माता का मंदिर है ये, ज्वाला माता का मंदिर, जो आश्रम से थोड़ा सा ही पहले है। और ये देखिए आश्रम के लिए भी जो रास्ता जाता है वो भी काफ़ी फॉरेस्ट भरा है, काफ़ी जंगल भरा रास्ता है। तो अब हम फाइनली पहुंच गए हैं और गाड़ी को पार्क कर दिया है मेरे भाई ने। तो ये देखिए योग तीर्थ संस्थान यानी कि ध्यान योग आश्रम हम पहुंच चुके हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और सबसे पहले मिलते हैं वैद जी से। थोड़ा मैं आपको बता दूं, ये मंदिर है यहाँ का, और इसके बाद हम पहुँचेंगे सीधे वैद जी के पास। डिस्पेंसरी में जाएंगे पहले और उनसे बातचीत करने के बाद मैं आपको पूरा आश्रम घुमाऊंगी। तो चलिए। तो अब पहुंच गए हैं हम डिस्पेंसरी, और देखिए ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ लगी हुई हैं सारी। तो चलिए अब वैद जी भी आ गए हैं, तो पहले वैद जी से मिल लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगी आश्रम के बारे में। हरिओम वैद जी। हरिओम जी, हरिओम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी। ठीक है जी, स्वस्थ जी। क्या चल रहा है आश्रम में? आश्रम में तो सब कुछ रुका हुआ है, कुछ ऐसी चली हुई चीज़ नहीं। ठीक है। तो ये देखिए ये आश्रम में जो वैद जी हैं, डिस्पेंसरी में हम पहुंच गए हैं, और डिस्पेंसरी में ये दवाई देते हैं। पिछले साल मुझे स्क्रब टाइफस हो गया था, किडनी में स्टोन हो गया था, तो यहीं पर आके वैद जी ने दवाइयाँ दी, एंड थैंक्स टू वैद जी कि मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। बस मेरा थोड़ा वेट बढ़ गया लॉकडाउन में, अब उसके लिए आई हूँ मैं वैद जी के पास। तो वैद जी बताओ कुछ इलाज कर देंगे जब आप आओगे टाइम निकाल के। हो जाएगा इलाज? हो जाऊंगी पतली? बिल्कुल, क्यों नहीं जाओगे। तो देखिए आप लोग भी जरूर आइए, ब्रह्म योग आश्रम है ना कटनी में, ध्यान योग आश्रम, ध्यान योग आश्रम कटनी में जरूर आइए। कोई अगर ऐसी दिक्कत है आपको, ये मैं कार्ड जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक पर, तो कोई भी ऐसी दिक्कत है, कुछ भी है, वैद जी का नंबर भी डाल दूंगी, तो आप वैद जी को संपर्क कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अब हम करते हैं अपना आगे का काम और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। बाय। ये देखिए ये रुद्राक्ष का पेड़ है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सेब से लेकर केले से लेकर हर फ्रूट की खेती की हुई है आश्रम में। तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। तो चलिए अब चलते हैं गौ सेवा सदन, और यहाँ मुझे बहुत मज़ा आता है, ये मेरा फेवरेट पार्ट है आश्रम का। तो चलिए चलते हैं। देखिए रास्ते में ये किस तरह से जो यहाँ लगाया हुआ ये गलगल है, और अच्छा लगता है जब आप ऐसे पहुँचते हो कहीं नेचर में। देखिए ये लेमन का पौधा है, नींबू लगाए हुए हैं आश्रम में। तो अब हम पहुंच गए हैं गौ सेवा सदन, और अब आपको मिलाते हैं यहाँ की गायों से। तो गाय तो अभी रेस्ट कर रही हैं, और ये देखिए जो यहाँ का शिलान्यास है वो हमारे फॉर्मर गवर्नर आचार्य देवव्रत जी के द्वारा हुआ है। उन्हें भी ऑर्गेनिक चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है, तो ये सारा बिना केमिकल के इन्होंने उगाया हुआ है जितनी भी चीज़ें हैं। तो ये देखिए अब मैं आपको दिखाती हूँ आश्रम की दूसरी साइड, जहाँ पे मेस है और भी बहुत चीज़ें हैं देखने को। तो एक अच्छी बात है आश्रम की, जब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ लगता नहीं है कि हम बीमारी के लिए आए हैं, बीमारी ठीक करने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ एनवायरनमेंट
एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा पॉजिटिव है कि नेचर में गुम होने का मन करता है, और बस मन करता है कि चलो अगर ऐसी कोई बीमारी हो भी जाए और कुछ बड़ी बीमारी भी हो जाए तो अगर ऐसा एनवायरनमेंट मिले तो आदमी जल्द से झटपट ठीक हो जाए। लेकिन हॉस्पिटल जाने के बाद तो स्ट्रेस और बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह का माहौल क्रिएट किया जाता है और हुआ होता है ऑलरेडी, तो मज़ा नहीं आता, उस तरह से एनवायरनमेंट नहीं होता, पॉजिटिविटी नहीं रहती एनवायरनमेंट में। पर यहाँ की ये खास बात है कि पॉजिटिविटी के साथ आप बीमारी भी ख़त्म कर लेते हो, एनवायरनमेंट से टच में रहते हो, तो काफ़ी अच्छा ऑरा मिलता है यहाँ पर रहने से। तो चलिए अब पहुँच गए हैं हम आश्रम की दूसरी साइड पे, और ये है जामुन का पेड़ जो कि काफ़ी ऊंचा पेड़ है। तो ये देखिए ये जामुन का पेड़ है। तो मैंने बताया जैसे कि यहाँ पे वैराइटीज़ हैं फ्रूट्स की, सब्जियों की, सेबों की। तो ये देखिए ये आश्रम का फ्रंट साइड है और ये सारी सराह हैं जहाँ पे पेशेंट्स ठहरते हैं। और ये देखिए बैडमिंटन का कोर्ट, यहाँ पर बिल्कुल फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी होती हैं, स्पोर्ट्स भी होता है, योगा भी होता है, ध्यान होता है, पूजा होती है, सब कुछ होता है। और ये है यहाँ पर ब्रेक, जब ब्रेकफास्ट लंच डिनर होता है तो ये बेल बजाकर किया जाता है सबको। इसका मतलब होता है कि लंच बन गया है तो सब आ जाइए मेस में। और ये है मेस, तो देखिए खाना रेडी है और हम भी अब खाना खाएंगे। वैद जी ऑलरेडी खाना खा रहे हैं तो हम इनके साथ ही बैठेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से यहाँ नीचे बैठकर खाना खाया जाता है। कोई डाइनिंग टेबल कोई कुछ नहीं होता और किसी के भी पर्सनल रूम में खाना नहीं जाता, सब एक जगह खाना खाते हैं, सब अपनी प्लेट्स को खुद धोते हैं। तो चलिए अब हम भी लंच कर लेते हैं और फिर हम निकलेंगे यहाँ से वापस। तो चलिए पेट पूजा तो हो गई और अब मुझे खानी है मक्की। अब मैं रास्ते में देखूंगी कहीं मक्की मिलेगी तो फिर हम मक्की खाएंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा दूर चलकर हमें मक्की वाले अंकल मिल गए। तो ये देखिए किस तरह से मक्की पका रहे हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि मक्की कैसे पकेगी। तो हम जा रहे थे सुबाठू और सुबाठू से वापसी में हमें ये मक्की दिखी। तो ऐसे मौसम में अगर मक्की नहीं खाई तो फिर क्या खाया। ये लोकल मक्की है ना अंकल? आपके अपने घर में लगा रखी आपने? अच्छा, पुश्तैनी बीज की ये मक्की है। देखिए कितना इसका मोटा दाना है। और इसे क्या कहते हैं अंकल? ये जो मशीन है अंगेठी, अवन। अच्छा, ये पुराने जमाने का वैसा तंदूर वाला अवन है ना? ये देखिए किस तरह से ये मिट्टी का बना हुआ है। ये देखिए ये जो है ये लोहे की मशीन है और ये बाहर से मिट्टी की इसकी लपाई के रखी है। ये मिट्टी की लपाई क्यों करनी पड़ती है अंकल? ताकि इसकी शो बनी रहे। अच्छा, इसकी शो बनी रहे, उसे ट्रेडिशनल लुक देने के लिए। देखिए ये मिट्टी इसमें लगाई हुई है और ये देखिए किस तरह से मक्की भुनी जा रही है इसमें। बहुत ही बेहतरीन ये मक्की लग रही है। दाने इसके कितने मोटे हैं देखिए। ये देखो ये हमें अंकल मक्का दिखा रहे हैं। देखिए कितना पहाड़ी मक्का है ये देखिए। तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है। देखिए दाने इसके कितने बड़े बड़े हैं। बहुत ही ये खाने में टेस्टी होगा आई गेस। अभी मैंने खाया नहीं है, मेरा भून के रखा है अंकल ने। तो खाते हैं अभी से, ज़रा देखते हैं कैसा टेस्ट है इसका। कितने की अंकल ये? 20 रुपए की। बहुत ही चीप रेट में है, बहुत ही सस्ता ये दे रहे हैं। देखिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है पूरे साल इसमें और देखिए 20 रुपए की एक मक्की बहुत ही सस्ती है। तो चलिए ले लेते हैं अब अंकल से और खाते हैं। ये देखिए जो अंकल ने हमें मक्की भून कर दी थी और हम इसे अब खाने वाले हैं। देखिए कितने दाने, कितने जल्दी निकल रहे हैं इसके दाने। ये देखिए यम। तो चलिए हम मक्की तो खा ली और अब हम जा रहे हैं घर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और इसकी 2 प्रायोरिटीज़ थी देखिए वीडियो को बनाने की। जो मेरी प्राइमरी प्रायोरिटी है वो ये है कि किसी को भी कोई ऐसी बीमारी है, किसी के रिलेटिव को कोई ऐसी बीमारी है तो वो ज़रूर वैद जी को कांटेक्ट कर ले। मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके नंबर डाल दिए हैं, आप उन्हें ज़रूर कॉल करके कोई भी दवाइयाँ कुरियर करवा सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, तो जैसे भी आपको ठीक लगे। और दूसरी चीज़ सेकेंडरी जो मेरी प्रायोरिटी थी वो ये कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है आपको लगेगा ही नहीं कि आप अपना बीमारी का इलाज के लिए जा रहे हैं। इनफैक्ट आपको लगेगा कि आप हिमाचल की वादियों में कहीं गुम हो गए हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।